हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले 2 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के 2 क्लास में हमने जनसंख्या के बारे में बताया, क्षेत्रफल के बारे में बताया, और कल के क्लास में हमने आपको काफ़ी भारत के जो चारों बिंदु हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इसके बारे में चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे ठीक आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का यदि हम डायरेक्ट लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझने में परेशानी होगी। तो उससे अच्छा है कि पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा पॉइंट, पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अक्षांश और थोड़ी सी देशांतर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको अक्षांश की चर्चा करते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। चलिए देखिए, अक्षांश रेखा, चलिए यहाँ मैं हेडलाइन बना देता हूँ और एक एक पॉइंट को हम तोड़ना शुरू करेंगे। चलिए अक्षांश की बात करते हैं। तो देखिए, हर तरफ से समझने के लिए सबसे बेहतरीन मैप होता है। यदि आप मैप बना लेते हैं और उसमें दर्शा देते हैं तो आपको हर पॉइंट धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अक्षांश की हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको इस तरीका से बताता हूँ। ये हमारा, मान के चलते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी नहीं तो एक तरीका से आप देखिए, ग्लोब पर पूरा पृथ्वी का मैप दर्शाया जाता है। तो एक तरीका से ये मैं ग्लोब की तरह ही बना रहा हूं। तो देखिए, इसमें अब जो भी अक्षांश रेखाएं होगी मैं इसमें ऐड करता हूं, और अक्षांश रेखा से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन करके हम निकालेंगे। उसके बाद टोटली जानकारी आपको एक एक क्वेश्चन करके देने वाले हैं, और सब सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद धीरे धीरे आपको हर एक क्वेश्चन की जानकारी देंगे। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहला आपको समझना होता है कि ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट को निकाल दूंगा। ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। अब इसमें से कहता है बउआ कि पृथ्वी के बीचों बीच से, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से जो खींची गई रेखा होती है इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। चलिए, इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। अब यहाँ के बाद है, ये भूमध्य रेखा है बाबू, ये कहता है 0 डिग्री पे खींचा गया है। ध्यान रखिए, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे खींचा गया है। उसके बाद फिर कहता है, इसी इधर यदि मान लेते, इधर तो सब समझ रहे हैं कि इधर पश्चिम होगा, इधर पूर्व होगा, तो इसी के समानांतर, यानी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं हैं, इसी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरा को बना देता हूं, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा एक एक पॉइंट करके। देखिए, मैं खींचते चला जा रहा हूं, एक एक प्रश्न को आपको समझा देंगे, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, अब एक एक पॉइंट देखते हैं। तो बीच वाला मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। अब देखिए, यहां से कुछ प्रश्न और समझते हैं, इसमें निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहां से प्रश्न निकालते हैं। तो यहां से देखिए, कहता है कि प्रत्येक अक्षांश, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री के कोण पर खींचा गया है। ध्यान रखिए, 1 डिग्री के कोण पर खींचा गया है। अब आप ही बताइए कि ये 0 डिग्री पर है। ध्यान रखिए, ये कितने पर है, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है। अब उसके बाद कहता है कि एक एक डिग्री पे हम खींचते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक डिग्री पे ये एक 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 यहाँ जाते जाते यहाँ इस बिंदु तक खिंचाता है ये रेखा।
तो बिंदु तक जाकर के आप जानते हैं कि इस पर से यदि किसी प्रकार का ये हम लंब डालते हैं तो यहाँ पे कहता है बउआ कि ये जो कोण बनाता है 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखिए, अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है। तो देखिए 1 डिग्री पर पहला अक्षांश हो गया, 2 डिग्री पर दूसरा अक्षांश हो गया, 3 डिग्री पर तीसरा अक्षांश हो गया, बढ़ते 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 यहाँ आकर के कितना हो जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हुआ कि टोटल अक्षांश देखिए इधर कितना हो गया? कुल अक्षांश कितना हो गया? 90। ध्यान रखिएगा, कुल अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में कितना हो जाएगा? 90। तो इस तरीका से विषुवत रेखा से उत्तर में जो हो गया टोटल अक्षांश कितना हो गया? 90। फिर कहता है बउआ कि विषुवत रेखा से ठीक एकदम सेम पैटर्न पर चलते हैं तो यदि दक्षिण में आएंगे तो यहां से भी यदि बिंदु पर सटाएंगे तो यहां भी देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बबुआ ऊपर यदि 1-1 डिग्री पर खींचा गया अक्षांश रेखा है तो दक्षिण भी जाहिर सी बात है 1-1 डिग्री पर ही खींचा गया है। अब 1-1 डिग्री पर खींचा गया है तो दक्षिण में भी यदि 1-1 डिग्री पर खींचेंगे तो कुल अक्षांशों की जो संख्या हो जाएगी बाबू वो कितना हो जाएगा? 90। कुल अक्षांश कितना हो जाएगा? 90। अब फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए तो 90 अक्षांश इधर हो गया, 90 अक्षांश इधर हो गया। हमारी बात समझ में आ गई? तो 90 या प्लस 90, ध्यान रखिएगा 90 या प्लस कितना हो गया? 90। तो टोटल अक्षांश कितना हो गया? 180। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, कुल अक्षांश होता है 181। ध्यान रखिएगा, कुल अक्षांश है 181। तो समझिए अब 90 हो गया इधर, 90 हो गया इधर, तो कुल तो हुआ 180, लेकिन वो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। तो हम आपको बताना चाहते बउआ कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है कौन? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। समझ में आ रहा? 1 डिग्री से शुरू किए 90 तक गए तो 90 को इधर हो गया, फिर 1 डिग्री शुरू किए 90 को नीचे आए तो 90 इधर, 90 90 180 हो गया। लेकिन सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमारा होता है विषुवत रेखा, और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। तो विषुवत रेखा को भी मिला देंगे तो 90 हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, 90 हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 180, और 1 हो जाएगा कौन? विषुवत रेखा, जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मानी जाती है। तो इस तरीका से 90 90 180 या एक विषुवत रेखा कुल मिलाकर कितना होता है? 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या इस तरीका से कितना हो गया? 181। ठीक है। कुछ और इसमें क्वेश्चन आता है। देखिए हाल ही में अगला जो शायद 67वीं या 68वीं बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कितने अक्षांश रेखा ऐसे होंगे जो रेखा बनाएंगे, यानी अक्षांश रेखा का मतलब रेखा बनाएंगे। तो बाबू यदि पूछेगा कि कितने अक्षांश रेखा केवल रेखा बनाएंगे तब इसका आंसर हो जाएगा 179। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 179। आइए अब समझते कैसे हो गया। हमारी बात समझ में आ रही? समझना है। देखो बाबू यहाँ तो ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ से तो खींचा गया तो ये रेखा बना लिया, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा। लेकिन बाबू ये जब 90 डिग्री पर आते हैं, दोनों तरफ 90 डिग्री पे आ जाएंगे तो जो 90वां अक्षांश बनेगा वो रेखा नहीं खिंचाता है, वो एक बिंदु बन जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? जो 90वां अक्षांश होगा वो रेखा नहीं बनाता है, वो एक केवल बिंदु बना लेता है। इसी कारण से जहां 181 हो रहा था तो एक बिंदु यानी 90वां जो अक्षांश होगा इधर एक घट जाएगा और एक 90वां अक्षांश इधर घट जाएगा। तो 181 में से 2 अक्षांश घट जाएगा तो कितना बचेगा? 179, है ना। तो इसी तरीका से क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में दे करके, यदि सिर्फ आपको सामान्य क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हमारे पृथ्वी में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है तो 181, लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपको घुमाकर पूछ दे कि पृथ्वी में कितनी ऐसी अक्षांश रेखा है जो रेखा का निर्माण करती है, तब हो जाएगा 179। चलिए ठीक है, ये तो यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखिए इनमें देखिए खाली स्थान है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर अक्षांश रेखा, अभी हम लिखे प्रत्येक अक्षांश रेखा 1 डिग्री के कोण पर खींचा गया है। अब 1 डिग्री के कोण पर खींचा गया है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के मध्य में कुछ गैप है ना। अब दोनों के जो मध्य में गैप है बउआ वो कितना है? 111 किलोमीटर का है। ध्यान रखिएगा, दोनों के मध्य में जो गैप है वो कितने का होता है? 111 किलोमीटर का।
कहने का मेरा अर्थ हुआ कि यदि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी भी पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर, है ना। फिर इसमें आते हैं तो बाबू ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम कहते हैं जोन। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दो अक्षांशों के मध्य में जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। ध्यान रहे, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जोन बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीका से हमारा ये अक्षांश के कुछ पॉइंट्स थे। अब थोड़ी आते हैं, अब हम यहां लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, और इसको हम अपने भारत में दर्शाने का कोशिश करेंगे कि भारत कहां है, इस अक्षांश के स्थिति से भारत कहां है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले मैं उन पॉइंट को लिखता हूं कि ध्यान रखिए, भारत सबसे पहला चीज है, भारत बहुआ साफ तौर पर लिखा हुआ उत्तरी एंड पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। चलिए इस तरीका से लिखते हैं, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। समझिएगा, भारत जो है बबुआ ग्लोब के स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो देखिए, विषुवत रेखा से उत्तर में जो स्थिति हुई इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा से जो दक्षिण में है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत अभी हम बताना चाहते हैं कि भारत उत्तरी, पहले उत्तरी पर चर्चा करते हैं, मतलब नीचे वाला में भारत कहाँ है, ऊपर वाला में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखिए, ये इस लाइन को यदि हम मान लेते हैं कि ये भी रेखा में बांट दिया तो इधर वाला हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ देखिए, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, मतलब साफ है कि ये इधर भी नहीं इधर भी नहीं, इस खान में आएगा। भारत हमारा किस में है, उत्तर और पूर्वी। ध्यान रखिए, उत्तर और पूर्वी। छोड़िए, यहाँ पे मैप बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक इंडिकेशन के तौर पे इसको दर्शा देता हूँ कि ठीक है, इस तरीका से ये भारत है। ठीक है, इस तरीका से ये क्या है, भारत है। तो यहाँ भारत हम इसको दर्शा दिए तो ये क्या हो गया, देखिए उत्तर भी हो गया और पूर्वी गोलार्ध भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हम लिखते हैं अक्षांशीय विस्तार। बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है, यहां मैं लिख रहा हूं, उम्मीद है दिख जाएगा। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है बउआ वो कहां से कहां तक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार मूल रूप से 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से कहता है बउआ 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। इस पॉइंट को बड़ा बारीकी से समझना होता है, कहीं कहीं 8 मिनट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से कुछ और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए 8 ही कर देते हैं। अब यहां से देखिए बढ़ते हैं, ये जो हम लिखे इसका मतलब समझिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट तक। ठीक है, अब यहां से चलते हैं तो ये देखिए, अब विषुवत रेखा 0 डिग्री पर था, जाहिर सी बात है, तो ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे न्यूनतम वाला लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहां जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और यहां से बढ़ते 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 यहाँ ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा 37 डिग्री 8 मिनट, या कहीं 6 भी लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरीका से कहता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और भारत कहता है बउआ कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। हमारी बात समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप हमारा ये इस टॉपिक का अक्षांशीय विस्तार को आप आसानी से समझ सके। ठीक है, अब चलिए इस पॉइंट को धीरे धीरे टोटल पॉइंट को अब नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे लिखना क्या आगे फिर बताना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा ढंग से इसको पॉइंट बनाइए, हेडलाइन में बनाइए अक्षांश और नीचे लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए लिखिएगा। पहले अक्षांश रेखा का परिभाषा लिखा देता हूं, लिखिएगा। विषुवत रेखा के समानांतर
विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, विषुवत, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा को कहा जाता है, को माना जाता है। लास्ट में लिखिएगा, को माना जाता है, को माना जाता है। फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री के कोण पर खींचा गया है। विषुवत रेखा 0 डिग्री के कोण पर खींचा गया है, जो पृथ्वी को खींचा गया, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें उत्तरी भाग को, जिसमें उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जिसमें उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री के कोण पर खींचा गया है। प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री के कोण पर खींचा गया है। इस तरह से पृथ्वी में कुल अक्षांशों की संख्या, इस तरह से पृथ्वी में कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, 181 है। नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट वाला पॉइंट बनाइए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। नोट में लिखिएगा 90वां अक्षांश, 90 लिखिएगा, वा लिखिएगा, ऊपर चंद्र बिंदु दीजिएगा। 90वां अक्षांश रेखा ना बनाकर
90वां अक्षांश रेखा ना बनाकर केवल एक बिंदु का निर्माण करता है। रेखा ना बनाकर केवल एक बिंदु का निर्माण करता है। इस तरह से रेखा का निर्माण करने वाले अक्षांशों की कुल संख्या 179 होती है। इस तरह से अक्षांशों की कुल संख्या 179 होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में बनाइए, फिर से एक पॉइंट बनाइए, लिखिएगा दो अक्षांशों के मध्य के खाली स्थान को जोन कहा जाता है। खाली स्थान को जोन कहा जाता है। जोन कहा जाता है। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा भारत पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। चलिए ये सारे पॉइंट लगभग नोट्स हो गए। अभी थोड़ा सा इस पर और मैं चर्चा कर लेता हूं। एक और प्रश्न आता है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं। एक प्रश्न कभी कभी दे देता है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। देखो बाबू, हम बताना चाहते संपूर्ण भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार पूछे बाबू तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ध्यान रखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक ही गो के दो गो अक्षांशीय विस्तार कैसे हो गया। इस बात का चर्चा आपका नया किताब आया लुसेंट है, उसमें भी किया गया है, तो मैं इस चीज को वेरीफाइड करता हूं। देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो अक्षांशीय विस्तार है बाबू, वो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि इसके जस्ट नीचे जो हिंद महासागर में एगो निकोबार द्वीप समूह है।
क्या है? निकोबार द्वीप समूह, जहां पे आप जानते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। तो बाबू यदि इंदिरा पॉइंट से अक्षांशीय विस्तार नापते हैं तो ये अक्षांशीय विस्तार कहलाता है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, है ना। तो इंदिरा पॉइंट से नापेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा, जो कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि का यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट तक है। ठीक है, चलिए इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है। देखिए नोट क्या करना है कि ध्यान रखिए, ये जो हमारा बिंदु है ये तो बहुआ पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है, यानी विषुवत रेखा है। ठीक है, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछ गया है कि विषुवत रेखा और पिग्मेलियन पॉइंट की दूरी कितनी है। हमारी बात समझ में आ रही है? विषुवत रेखा और पिग्मेलियन पॉइंट की दूरी कितनी है, बहुत बार पूछा गया। या इसी क्वेश्चन को उलट कर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और विषुवत रेखा के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर की है, तो इसका राइट आंसर होगा बउआ 876 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की है? 876 किलोमीटर, है ना। यानी कहने का अर्थ है हम अपना जो पिग्मेलियन पॉइंट है वहां से 876 किलोमीटर और नीचे जाएंगे तो बिल्कुल विषुवत रेखा पर जाकर हम क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इन 2 पॉइंट और रह गया, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी अक्षांश से संबंधित है। लिखिएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से मापा जाता है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से मापा जाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से मापा जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा विषुवत रेखा और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, विषुवत रेखा और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु के मध्य की दूरी, विषुवत रेखा और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु के मध्य की दूरी 876 किलोमीटर की है। मध्य की दूरी 876 किलोमीटर की है। ठीक है, सारे पॉइंट नोट हो गया। अब देखिए एक बार मैं इसको 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूं, इस पॉइंट को आप फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर हम देशांतर के तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखिए फिर एक बार बोल देता हूं। देखिए बउआ, भारत जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और ये 0 डिग्री अक्षांश पर खींचा गया है। कहता बउआ कि ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री पर प्रत्येक अक्षांश क्या किया गया है? खींचा गया है, जो बिल्कुल विषुवत रेखा के समानांतर होती है। उसी तरीका से दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है। तो इस तरीका से 90 इधर और 90 इधर सब मिलाकर टोटल 180 होता है, लेकिन कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है। ये भी बहुत बार आपसे कभी प्रश्न मिल जाएगा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो विषुवत रेखा है। चलिए अब यहां से देखिए, तो इस तरीका से कुल हो गया 181। फिर बात करते हैं, यदि ये पॉइंट वाला जो 90वां अक्षांश इधर और 90वां अक्षांश इधर, ये दोनों रेखा नहीं बनाती है, तो इसी कारण से ये 2 को यदि घटा देते हैं तो टोटल रेखा बनाने वाली अक्षांशों की संख्या 179 हो जाती है।
दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है बउआ 111 किलोमीटर की है, और ये जो खाली स्थान है इसको क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। ठीक है, भारत हमारा क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर कहता है बउआ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ध्यान रखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक है, लेकिन संपूर्ण भारत यानी निकोबार द्वीप समूह से यदि मापते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा के पूरा आपको ये दिखला दिया। फिर यहाँ से आते हैं कि विषुवत रेखा और निकोबार द्वीप समूह जो इंदिरा पॉइंट था उसके मध्य की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। तो इस तरीका से आज हम आपको ये सारे कंटेंट जो अक्षांश रेखा से संबंधित है वो मैं आपको बताया। तो देखिए अक्षांश रेखा भी समझ में आ गया क्या है, और भारत का 2 प्रकार का अक्षांशीय विस्तार है वो भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपको हम इसमें देशांतर की चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।